नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी बेसिक टू कंप्लीट की 9वीं क्लास है। देखो, आज हम इस 9वीं क्लास में भिन्न से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। जितने भी भिन्न के क्वेश्चन होते हैं, भिन्नों से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। देखो, भिन्न तो सभी को पता है, अंश बटा हर होती है, ठीक है। अब सबसे पहले तो भिन्न से संबंधित मैं आपको जैसे इस तरह की क्वेश्चन आई, 125 सही 2/7 जमा 250 सही 3/7 जमा 375 सही 4/7। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे सीखते हैं? पहले तो इनका सही बटा खुद लेंगे, फिर उसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एक आपको प्रॉपर चैनल से मैं तरीका बताता हूं। क्या होता है कि एक सही 1/2 और 1 जमा 1/2 दोनों बात बराबर होती है। जो सही बटा होते हैं वो हमेशा जमा में होते हैं। 125 इसके जमा में है, ये इसके जमा में, ये जमा में होते हैं। तो आप क्या करोगे, इसको जब एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो भी 3/2 आएगा, और सही बटा खोलोगे 2 एकम 2 और 1 3/2, ठीक है। तो ये दोनों बातें बराबर होती हैं। तो आसान करने के लिए, समय बचाने के लिए, ये जो जमा में है इन जमा को पहले जोड़ेंगे। 125 में हम 250 जोड़ेंगे और इसमें 375 जोड़ेंगे। 5 और 5 10, 7 5 12 2 14 1 15, 3 2 5 6 1 7। तो ये हो गया हमारे पास 750। तो ये 750 जमा में है, किस किस के हैं ये है 2/7 प्लस 3/7 और प्लस 4/7। अब इनको सोल्व करेंगे। 7 आ गया एलसीएम, 4 3 7 और 2 9/7। देखो 750 इनके जमा में है, तो ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक तो होती है उचित भिन्न होती है, ठीक है, एक तो उचित भिन्न होती है और एक अनुचित भिन्न होती है। तो उचित और अनुचित भिन्न में क्या फर्क होता है? यदि जो अंश है, यदि अंश छोटा है तो उचित भिन्न है, और यदि अंश बड़ा है, यदि अंश ऊपर वाला जो है वो अंश यदि बड़ा है तो ये अनुचित भिन्न होती है। बड़ा है तो अनुचित कैसे हो गई कि अभी 9 में 7 का भाग हो जाएगा, तो पहले आपको 9 में 7 का भाग देना है। 7 एकम 7। यदि अंश छोटा करना है हमें उचित भिन्न बनाने के लिए, यहां बच गया शेष 2। ऐसे इसको सही बटा में कैसे लिखेंगे? पहले तो भाग लिखा जाता है 1 सही, फिर शेषफल 2 और अपॉन 7। यहां ऑलरेडी 750 है और इसके सही बटा बनाए हमने तो 1 सही 2/7। अब 750 और 1 जमा में आ गई, तो ये हो गया 751 सही 2/7। यह आंसर हमें ऑप्शन में मिलेगा। यदि यहां माइनस है तो इन दोनों को जोड़ोगे, ये घटाओगे। यहां माइनस है तो इन दोनों को जोड़ोगे, ये घटाओगे। और माइनस का है तो ये 3/7 फिर माइनस का हो जाएगा। तो ये भिन्न इस तरह की जाती है। जैसे क्वेश्चन ऐसे आता है, देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा 1 जमा 1/1 जमा 2/3 जमा 1/2 जमा 1/4। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ गए। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करते हैं? सबसे पहले नीचे से सोल्व करते हैं। देखो 4 दूनी 8 और 1, इसको हम जोड़ेंगे तो 9/4 आएगा। मैंने बताया था सही बटा खोल लेना, जब भी जमा घटाए तो सही बटा खोला जाता है समय बचाने के लिए। 4 दूनी 8 और 1 9/4। तो ये 9/4 इसको हमने सोल्व कर दिया। ये 4 जो है यहाँ ऊपर जाके 1 के साथ गुणा में हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये 4 को 1 से गुणा करोगे तो ये 4 हो गया। अब इसको सोल्व करोगे 9 × 27 और 4 31/9, 31/9, 9 यहां चला गया तो 9 दूनी 18, ये 18 हो गया। अब इसको सोल्व करोगे 31 एकम 31 और 18 49, 49/31। तो ये 49/31 यहां ऊपर गुणा में गया, तो ये हो गया 1 जमा 31/49, 49 एकम 49 और ये आ गया 49 एकम 49 और 31 हो गया 80। तो इसका आंसर आ जाएगा 80/49। देखो भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूं। जैसे ऐसे क्वेश्चन आएगा 1/3 है ना, 2/5, 4/7 और 3/5। इसमें पूछेंगे इसमें महत्तम भिन्न कौन सी है, महत्तम भिन्न, या पूछेंगे बड़ी भिन्न कौन सी है, महत्तम मानी बड़ी, या पूछेंगे लघुत्तम भिन्न कौन सी है, या फिर इसमें से छोटी भिन्न कौन सी है।
तो ये ओब्लिक मैंने इसलिए लगा दी, या तो छोटी पूछेंगे या लघुत्तम बोलेंगे। एसएससी की भाषा में पूछते लघुत्तम भिन्न कौन से। तो भिन्न कैसे निकाल, बड़ी छोटी को कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे 1/3 है, ए ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें भिन्न सबसे बड़ी है? बी ऑप्शन है 2/5, सी ऑप्शन है 4/7 और डी ऑप्शन है 3/5। सबसे पहले हम यहाँ 0 चढ़ाएंगे, केवल एक ही तरीका है इसका कि 0 चढ़ाएंगे। 3 तिया 9, यहाँ छोड़ दो इसको, 5 चौका 20, ये पूरा हो गया। 7 पंजू 35, यहाँ छोड़ दो, 5 छंगा 30। तो ये इसका मान तो आया पूरा 6 रुपए पूरे हो गए। इसके 5 रुपए कुछ पैसे, इसके 4 रुपए पूरे हो गए, इसके 3 रुपए कुछ पैसे हैं। तो जिसका मान सबसे अधिक आएगा वही भिन्न सबसे बड़ी आएगी। तो ये जो 6 मान है ये 3/5 का है, तो इसमें महत्तम भिन्न या बड़ी भिन्न 3/5 रहेंगे। सबसे छोटा मान ये है 3 वाला, तो सबसे छोटी भिन्न 1/3 देंगे। एक तो होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको बोलते हैं अवरोही क्रम और एक बोलते हैं आरोही क्रम। आरोही और अवरोही में कैसे ज्ञात करेंगे कि भाई डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है, घटता क्रम कौन सा है और बढ़ता क्रम कौन सा है? तो अवरोही में 4 अक्षर होते हैं, 1 2 3 4। तो ये क्रम उतरते क्रम होता है। उतरते में भी 4 ही होते हैं, उतरते अवरोही, ये 4 होते हैं, तो ये उतरते क्रम होगा। और आरोही में 3 होते हैं, 1 2 3, तो चढ़ते में भी 3 होती है, चढ़ते। तो मोटी बात यह है, अवरोही क्रम उतरते क्रम होता है और आरोही क्रम चढ़ते क्रम होता है। कोई क्रम उतरता कब है, पहले बड़ी फिर छोटी, छोटी ऐसे चलेगा। आरोही में चढ़ते क्रम, छोटी बड़ी बड़ी ऐसे चलेगा। तो क्वेश्चन आ गया कि अवरोही क्रम में लिखो उतरते क्रम में। तो क्रम उतरेगा कब, जब सबसे पहले सबसे बड़ी आएगी और ये बड़ी की तरफ ये ग्रेटर देन ऐसे खुल जाएगा। ये मैं अवरोही क्रम लिख रहा हूं उतरते क्रम में। उसके 6 के बाद में 5 वाली है, यानी कि 4/7 है। ये किससे बड़ी है, ये है 2/5 से, ठीक है। और ये किससे बड़ी है, ये 1/3 से। तो ये उतरते क्रम हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। और असेंडिंग ऑर्डर चढ़ते क्रम, आरोही क्रम पहले छोटी बड़ी बड़ी ऐसे। एक चलो ये तो हम 0 चढ़ा के इनका मान निकाल लिया। लेकिन यदि जैसे बड़ी भिन्न देते हैं बड़ी भिन्न कैसे देंगे, मैं कहूं कि 11/15, ठीक है, 17/21 और 21/25 और 19/23, जैसे ये 4 ऑप्शन दे दिए। अब पूछा जाए कि भाई इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है या छोटी भिन्न कौन सी, तो यहाँ 0 चढ़ा के जब मान निकालेंगे तो उसमें तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो जब बड़ी भिन्न आती है तो उसमें एक ही कंडीशन होती है, अंश और हर का यदि अंतर बराबर है। मैं लिख देता हूं ये बात कि जब अंश ऊपर वाला और हर नीचे वाला, यदि इनका अंतर बराबर है, यदि इनका अंतर बराबर है, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा है, जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वही सबसे बड़ी होती है, वही सबसे बड़ी होती है यदि इनका अंतर बराबर है। मैं कहूं कि 2/5 और 4/7, इसमें भी अंतर, अंश हर में 3 का अंतर है, 4 और 7 में भी 3 का अंतर है। तो अंश जिसका बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। तो जब दो दहाई के अंक तक जाएंगी तो 11 और 15 में 4 का अंतर, इसमें भी 4 का अंतर, इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का, हमेशा अंतर बराबर होता है। तो इसमें अंश 11 है, 17, 21, 19, तो 21 सबसे बड़ा अंश हो गया, तो ये भिन्न सबसे बड़ी होगी। और जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी होगी। आरोही अवरोही क्रम मैंने बता दिया, उतरते क्रम और चढ़ते क्रम। एक देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन है वो। जैसे क्वेश्चन दे दिया 1/12 जमा 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/63 और 1/90। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है ना, तो मैंने एक सूत्र बना रखा है। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन देखिए, ये बाइनोमियल थ्योरम का है, बीएससी सेकेंडरी में टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम का, तो ये अर्थमेटिक का ही क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आता है एसएससी के में या कोई भी दिल्ली पुलिस में। अब तो दिल्ली पुलिस में एसएससी निकालती है। तो इनमें एक ही बात ध्यान रखना है कि पहले तो इसके फैक्टर बनाने हैं, और वो फैक्टर उनमें अंतर बराबर होना चाहिए। 3 चौका 12, 4 पंजू 20, ठीक है। ये बन गया 5 छंगा 30, ये बन गया 6 7 42 और ये 1 9 2 90। तो इनमें क्या है कि अंतर सभी में 1 का है। तो इसमें मैंने सूत्र बनाया है कि 1 अंतर इंटू 1 छोटा पद और -1 बड़ा पद।
अब सुनो, अंतर तो एक का है, तो एक का तो कोई मतलब नहीं बचा। एक तो सबके गुणा में और सबके बाद में होता है। छोटा पद ये 1/3 वाला छोटा पद है और बड़ा पद 1/10 है। तो इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर 7/30 आ जाएगा, क्योंकि 10 या 30 लघुत्तम आ गया, 10 में से 3 घटाओगे तो 7। ये भिन्न जब सोल्व करेंगे तो 7/30। एक तो गुणा में और बाद में सभी के होता है। तो ये तो मैंने सूत्र बना रखा है। वैसे इसको निकालने का तरीका क्या है, जैसे यहां निकालता हूं, देखो ये 1/12 कब आएगा, जब 1/3 में से 1/4 घटाओगे, जमा 1/20 कब आएगा, जब 1/4 में से 1/5 घटाएंगे। 1/30 कब आएगा, जब 1/5 में से 1/6 घटाएंगे। तो ऐसे मैं लास्ट का लिख देता हूं 90, जब 1/9 में से 1/10 घटाओगे तो क्या होगा 1/6 माइनस 1/7 ऐसे, ये ऐसे लगा दिया मैंने 9-10 तक। अब -1/4 प्लस 1/4 कैंसिल हो गया, 6 से 6 5 से ये सारे कट कैंसिल हो जाएंगे, तो एक तो बचेगा 1/3 और एक बचेगा 1/10। ठीक है, ये निकालने का लेंथी तरीका है। बाकी इसका ये सूत्र मैंने बनाया, ये सूत्र ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन सारे इससे हो जाएंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और कराता हूँ ऐसा, मैं कहूँ कि 1/35 1/63 1/99 1/143, तो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, तो मैंने बताया था ऐसे फैक्टर बनाओ कि उनका डिफरेंस बराबर आ जाए। 5 7 35, 7 9 63, 11 9 99 और ये फिर अंतर आएगा 11 और 13। तो वही 1 अंतर दो का इनमें। ठीक है, तो अंतर की जगह तो लिखेंगे हम 1/2 और छोटा पद है यहाँ 1/5 और बड़ा पद हमारे पास 1/13। ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो बाइनोमियल थ्योरम के, ये भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे। एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं कहूँ कि मैं कहूँगी 5 की पावर 24 गुणा 3 की पावर 36 गुणा 4 की पावर 48। तो इसमें कौन सी बड़ी है, इसका बड़ा मान कौन सा है? तो बड़ा मान कैसे बताएंगे कि 5 की 24, या जैसे गुणा भी ना लगा के यहाँ ऐसे लगे, ये ऑप्शन हो गया, ये बी ऑप्शन हो गया, ये सी ऑप्शन हो गया। एक और लिख देता हूँ मैं 6 की पावर 60, जैसे ये डी ऑप्शन हो गया। तो ये इसमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा? तो इसमें हमेशा जो घात होती है उनको बराबर किया जाता है। जैसे 24 है, 24 को कैसे तोड़ सकते हैं कि 12 दूनी 24। ये देखो ये चारों ऐसी कौन सी संख्या है, इसका महत्तम क्या है, यानी कि चारों किस संख्या से कटती है पूरी पूरी, तो 12 से कटेगी। 12 का 12, 12 दूनी 24 बात है। तो 12 के ऊपर घात बराबर कर दो। ये 3 की 36 है तो 12 3 36, ये 12 3 36 हो गया। 4 की 48 है तो 12 चौका 48, ये 12, ये हो गया, यानी कि घात से बराबर कर दी मैंने। 60 को कैसे लिख सकते हैं, 12 पंजू 60। तो सबकी जो घात है वो बराबर कर दी। 5 का वर्ग क्या होता है 25, ये 25 की पावर 12, ये 3 की, ये 27 की पावर 12। ठीक है, ये 4 की 4 होती है 256 की पावर 12। तो सीधी सी बात है, 6 को 5 बार करेंगे तो ये तो और भी बढ़ा जाएगा। 6 की 4 ही 1296 होता है। ठीक है, तो मोटी बात ये है कि 1296, तो ये हो गया 72 78 ऐसे कुछ हो गया ये। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो 25 को 12 बार गुणा करे, 27 को करे, 256 को करे, इसको करे, तो इसका मान सबसे अधिक आएगा। तो ये सबसे